भाषणी ये हम सब जानते हैं। कहा जाता है कि वाणी जो है वो अभिव्यक्ति का शाश्वत श्रृंगार है, लेकिन वाणी से इतर अपनी मुस्कान से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये हमने माननीय राज्यपाल से सीखा है। इससे मन नहीं भरेगा। मंच पे जितने लोग हम बैठे हैं, आपको जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना होगा हमारे आज के स्टडी के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय का। आपसे निवेदन, अपने आशीर्वचनों से हम उसे तारीफ करें। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा जी, सचिव कला संस्कृति एवं भाषा श्री एस.के. जैन जी, प्रधानाचार्य हिंदू कॉलेज प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित सभी कविगण, मीडिया के साथियों, भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को आने वाले 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही यहाँ पर मौजूद सभी कवियों और बड़ी संख्या में आए श्रोताओं को भी दिल से मुबारकबाद देता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में इस हॉल में मौजूद हैं, ये इस बात को बता रहा है कि मोबाइल के इस दौर में भी कविताओं को सुनने के लिए लोग आज भी आतुर हैं। ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो आपके मोबाइल में हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में हॉल खचाखच भरा हुआ है, उसमें आए हैं। इस बात को ये दर्शा रहा है कि आपके मन में कविताएं सुनने की आग है, और मुझे यकीन है कि हमारे मंच पर कविगण बैठे हुए हैं, वो आपका मन मोह लेंगे। आप सबको मालूम है कि कवि और साहित्यकार पूरे विश्व, खासकर हिंदुस्तान में जो प्रवर्तक रहे हैं, उनकी रचनाएं न सिर्फ समाज का दर्पण रही हैं, बल्कि प्राचीन काल से ऐसी रचनाओं ने समाज और देश को दिशा दी। कवियों और साहित्यकारों ने वैश्विक घटनाक्रम को ढाला, अनेकों क्रांतियों के उद्गार बने और सभ्यताओं को सींचा है। रामायण, महाभारत और संगम साहित्य ने जहाँ भारतीयता को रूप दिया, वहीं आधुनिक साहित्य और काव्य ने भारतीय रेनेसांस को तथा अपने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वाहक को भी प्रवर्तक बने। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हमारे अपने साहित्य और काव्य को पुनर्जीवित करने के काफी प्रयास हुए हैं और हो भी रहे हैं, परंतु मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो स्थान कवियों का, जो सम्मान कवियों और साहित्यकारों का हमारे नेशनल डिस्कोर्स पे होना चाहिए था, वो शायद आज भी नहीं है, और उन्हें कोशिश की जानी चाहिए कि वो सम्मान मिले। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस दिशा में कुछ दीर्घकालीन कदम उठाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी इन विभूतियों को जान सकें और उनकी रचनाओं से अपने को समृद्ध कर सकें। दोस्तों, आज के दिन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के लिए बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत गणतंत्र दिवस मनाने के साथ हुई थी। पहले इसका आयोजन, जैसा कि सभी ने बताया, लाल किले में हुआ करता था, लेकिन 1982 में हिंदी एकेडमी के गठन के बाद इसका आयोजन एकेडमी द्वारा अलग अलग जगहों पर किया जाने लगा। मैं हिंदी एकेडमी को इस गौरवमयी परंपरा का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए दिल से बधाई देता हूँ। इसी कड़ी में इस बार इसका आयोजन इस ऐतिहासिक हिंदू कॉलेज में किया जा रहा है, जो अपनी संस्थापना के 127 वर्ष मना रहा है। मैं इसके लिए हिंदू कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ।
ऐतिहासिक हिंदू कॉलेज का आज़ादी की लड़ाई में अद्वितीय योगदान रहा। देश की कई बड़ी नामी गिरामी हस्तियां यहाँ से पढ़ी हैं और आज भी इसमें पढ़ने का जो सपना है हर छात्र का होता है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं प्रिंसिपल साहिबा के रूम में बैठा हुआ था तो मैंने उनसे कहा कि मेरी भी बड़ी इच्छा है देख कर कि मैं यहाँ एडमिशन ले लूँ। तो उन्होंने बड़े सेटल तरीके से कहा कि ये संभव नहीं है। तो ये पहुंच है स्कूल की, इस कॉलेज की। दोस्तों, पूर्व के राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में राष्ट्रकवि श्री मैत्री चरण गुप्त, श्री रामधारी सिंह दिनकर, श्री बाबा नागार्जुन, श्री शिव मंगल सिंह सुमन और हरिवंश राय बच्चन जैसे नामी गिरामी कवियों ने इसमें शामिल होकर इसका मान बढ़ाया है। इसी तरह श्री गोपाल प्रसाद व्यास, श्री सोम ठाकुर, डॉक्टर शिव ओम अम्ब, श्री गोविंद व्यास, श्री अरुण जैमनी, श्री विनीता चौहान, श्री सर्वेश अस्थाना, श्री श्रीकांत यादव तथा श्री प्रवीण शुक्ल जैसे कवियों ने लाल किले से कवि सम्मेलन का संचालन कर इसकी गरिमा बढ़ाई। डॉक्टर कीर्ति काले इस कवि सम्मेलन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी थी तथा श्री चिराग जैन जैसे लोग सबसे युवा कवि के रूप में इसका संचालन करने का उनको अवसर मिला। ये एक ऐसा कवि सम्मेलन है जिसका इंतजार लोगों को वर्ष भर रहता है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही छत के नीचे दिग्गज कवियों को सुनना अपने में बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा ही नाम हमारे बीच मौजूद है, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी का, जो आज इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। अपनी 4 लाइनों के माध्यम से सामाजिक मर्म को दुनिया के सामने रखने की कला सुरेंद्र शर्मा जी की बखूबी जानी जाती है। इसके अलावा भी जो अपनी पत्नी पे तंज करके जो अपनी कविताओं को सुनाते हैं, ये उन्हीं की हिम्मत है और किसी की हो भी नहीं सकती। और शायद हर शादीशुदा आदमी को उनके साथ बैठकर उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि वो कैसे इसको जो है करते हैं और घर जाके कैसे सुखी जीवन बिताते हैं। आज इस कवि सम्मेलन में कई बड़ी बड़ी हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। इसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जो इसकी शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। साथ ही सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ युवा कवि भी हैं। मुझे विश्वास है कि अपनी कविताओं के माध्यम से वो भी इन विशिष्ट कवियों और श्रोताओं के बीच अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल होंगे और आने वाले समय में देश के नामी कवियों में शामिल होंगे। किसी ने बहुत सही कहा है और मैं आज जो हमारे युवा कवि हैं उनसे कहना चाहूंगा, खुशबू अपने रास्ते खुद तय करती है। फूल तो बस डाली में ही समा के रह जाते हैं। तो आपको अपनी जो खुशबू है बिखेरने की जरूरत है। आज इस सम्मेलन में जो कवि पहली बार शामिल हो रहे हैं उनका प्रयास होना चाहिए कि इस मंच से अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा बखूबी प्रदर्शित करें। यह उनके लिए मौका है कि देश के बड़े कवियों के सानिध्य में वो अपनी प्रतिभा को निखारें, ना कि उन्हें कॉम्पीट करने की कोशिश करें। आपका लक्ष्य जीत का होना चाहिए, लेकिन किसी को हराने का नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कवि की विद्वता उनकी कविताओं से झलकती है और कविता का भाव उसमें प्रयुक्त शब्दों से। आपकी भाषा और आपके शब्द ही आपके अलंकार हैं और श्रोताओं का प्रेम आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस कवि सम्मेलन की सफलता सिर्फ और सिर्फ आपकी रचनाओं की सरलता और सरसता और के भाव पर निर्भर करेगी, ना कि किसी अन्य कलाकार या अलंकार की साज सज्जा।
किसी का खूबसूरत होना रंगों का मोहताज नहीं होता। किसी का खूबसूरत होना रंगों का मोहताज नहीं होता। जो रंग भर देता शाहजहां तो ताज ताज नहीं होता। वाह। दोस्तों, हास्य और व्यंग हमेशा से कवि सम्मेलन का अभिन्न अंग रहे हैं। इसमें भी विशेष रूप से राजनीतिक व्यंग हमेशा से कवियों के साथ साथ श्रोताओं को भी विशेष पसंद रहे हैं। कवियों ने अक्सर देश के राजनीतिक हालातों पर तीखे कटाक्ष कर जनमानस में जागरूकता फैलाने का भी काम किया है। और यह हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि इन पॉलिटिकल सटायर को हम हमेशा सकारात्मक आलोचना के रूप में ही। आज जब दिल्ली में चुनाव सर पर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस मंच से भी ऐसा हास्य और व्यंग के बाण छूटेंगे जो इस वक्त पॉलिटिकल एरिना में लोग कूदे हुए हैं, उनको भी मजा आएगा। इस अवसर पर मैं आप सभी से, क्योंकि ये मंच बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 फरवरी को होने वाली दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की भी अपील करता हूँ। आपका हर एक वोट दिल्ली के लिए बहुत कीमती है। मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा, आपका हर एक वोट दिल्ली के लिए बहुत कीमती है। आपके वोट से केवल एक सरकार नहीं बनेगी, बल्कि दिल्ली को और दिल्ली वासियों के बेहतर भविष्य का भी प्राप्त होगा। आपका वोट अगले 5 वर्षों में दिल्ली की स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, सड़क, सफाई, पानी की व्यवस्था तथा रोजगार की उपलब्धता तय करेगा। और यहाँ पर आप सभी प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, आज देश के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भी 128वीं जयंती, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं इस अवसर पर उन्हें भी पूरी नमन करता हूँ। जब बात आजादी की हो तो स्वाधीनता के सबसे बड़े प्रतीक खादी की बात करना जरूरी है। आजादी की लड़ाई में जहां गांधी जी ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध एक हथियार बनाया, वहीं आजादी के बाद खादी स्वरोजगार और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक भी बनकर हमारे सामने आई। ये मेरा सौभाग्य था कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया और 6 वर्षों तक मुझे खादी के माध्यम से लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। इस दौरान मैंने खादी के महत्व को जितना जाना और समझा, उसे मैंने कुछ समय पहले कुछ पंक्तियों में प्रेरणा की कोशिश की थी। और ये मेरी पहली और आखिरी कविता है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की हिमाकत कर रहा हूँ। और शर्मा साहब को ये भी कह रहा हूं कि मैं इसकी कोई फीस नहीं लूंगा। मैं खादी हूं, इसी मिट्टी की जन्मी हुई, लाखों किसानों के खून और पसीने से सींची गई, माओं की गोद में खेली बड़ी, उनके नरम हाथों से बुनी गई। बापू के प्यार ने संवारा मुझको, उनकी आजादी की मैं चिंगार बनी। मैं सिर्फ धागा नहीं, मैं तुम्हारी पहचान बनी। चाहा है मुझे तुमने, बुना है अपने तिरंगे में। तुम बढ़े तो मैं बढ़ी, स्कूल, कॉलेजों, दफ्तरों, सरहदों पर मैं तुम्हारा अभिमान बनी। एक नन्हे से धागे से मैं इस देश का परिधान बनी। तुमने मुझको खास बनाया, तुमने मुझको अपना अभिमान बनाया। मैं तो आम सी एक धरती की जन्मी, तुमने मुझको भारत देश बनाया। मैं खादी हूं। अंत में एक बार फिर आप सभी को आने वाले गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और साथ ही मैं हिंदी एकेडमी, दिल्ली कला संस्कृत एवं भाषा विभाग के तथा हिंदू कॉलेज के लोगों को
इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह कवि सम्मेलन आपकी गौरवशाली परंपरा को बरकरार रखते हुए काव्य जगत में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब इस मंच से आपको उड़ान भरने की परमिशन नहीं चाहिए। पंख आपके हैं और आसमां भी आपका है, मंच भी आपका है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री केसर सेना जी, आपके आशीर्वाद